जहाँ कई लोग आज के टाइम पर भूत प्रेत और ब्लैक मैजिक जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते, वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो चाहकर भी इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब इसी घटना को ले लीजिए। कहते हैं कि 4 लोगों के एक फ्रेंड सर्कल में 3 लोगों की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि उन लोगों ने पेड़ पर नाम लिख दिया था। तो यह घटना मध्य प्रदेश के ही किसी गांव की बताई जाती है, जहां एक गांव में 4 लड़के रहा करते थे जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। कोई भी काम हो, कहीं आना जाना हो, सब साथ में किया करते थे। उन्होंने पहली से 12वीं तक की पढ़ाई गांव में ही रहकर एक साथ की थी। गांव में आगे पढ़ने की सुविधा न होने की वजह से उन्होंने अपना एडमिशन अपने गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में करा लिया था। चारों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और कॉलेज डेली जाया करते थे। उनके गांव में अच्छी शिक्षा और विकास न होने के कारण लोग अभी भी पुराने ख्यालात के थे। गांव में पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, पुराने रिवाज होते ही रहते थे। लड़के ये सारी बातों को नहीं माना करते थे। उनका कहना था कि ये सारी बातें अंधविश्वास है। एक दिन जब वो चारों कॉलेज गए तो कॉलेज में उनके किसी दोस्त का जन्मदिन था और बर्थडे पार्टी कॉलेज के आसपास शाम को किसी होटल में ही थी। तो वो कॉलेज से उस दिन जल्दी घर आ गए और शाम को तैयार होकर पार्टी वाली जगह पर जाने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई सारे लोग मिलकर बरगद के पेड़ के नीचे कुछ कर रहे थे। तो चारों में से एक लड़का बोला कि इस गांव का कुछ भी नहीं हो सकता और आगे चले गए। 3-4 घंटे पार्टी में रहकर और थोड़ी शराब पीकर वे लोग वापस आ गए। रास्ते में आते समय उनका ध्यान उस पेड़ पर वापस गया जहां पर उन्होंने सुबह भीड़ को देखा था। चारों लड़के वहीं उतर गए और पेड़ के पास रखे सामान को पैर से कुचलने लगे। ये सारी चीज पास ही रह रहे एक बूढ़े आदमी ने देख ली और वो उनसे बोला, कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उनमें से एक लड़का बोला, अरे काका, क्या करोगे हमारे बारे में जानकर? हम लोग 4 लोग हैं, नाम तक याद नहीं रहेगा तुमसे। तो वो आदमी फिर बोला, अरे क्या कर दिया तुमने, देखना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो एक लड़का गुस्से में पेड़ पर नाम लिखते हुए बोला कि लो, मैं चारों का नाम लिखे देता हूँ, जो करना हो कर लेना। और ये सब करने के बाद वो चारों घर आ गए। उसी रात उनको एक सपना आता है जिसमें वो पेड़ उन चारों का नाम लेकर बुलाने लगता है। अगले दिन जब चारों कॉलेज जा रहे होते हैं तो एक दूसरे से अपने अपने सपने के बारे में बात करते हैं। चारों को आश्चर्य होता है कि एक ही सपना वो चारों कैसे देख सकते हैं। फिर भी इस बात को टाल कर वो कॉलेज चले जाते हैं। अगले दिन संडे रहता है तो चारों तालाब में जाकर नहाने और मछली पकड़ने का प्लान बनाते हैं। चारों को स्विमिंग अच्छे से आती थी, फिर भी ना जाने कैसे उनमें से एक दोस्त की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। तीनों दोस्तों को कुछ पता ही नहीं चलता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद से तीनों दोस्त उखड़े उखड़े रहने लगे। कभी कोई कॉलेज जाता तो कोई नहीं जाता। एक दिन एक लड़का कॉलेज जाने का डिसाइड करता है और बाकी दोनों लड़कों से पूछता है, पर वो दोनों मना कर देते हैं। तो वो लड़का अकेले कॉलेज जाने लगता है और कॉलेज जाते वक्त उसका एक्सीडेंट एक बड़ी ट्रक से हो जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना का जैसे ही पता उन लड़कों को चलता है, वो लोग घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो डर के मारे घर से बाहर ही निकलना छोड़ देते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीते ही थे कि उनमें से एक और दोस्त की सांप काटने की वजह से मौत हो जाती है। अब क्या था, गांव वालों को इस बात पर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि ये चारों साथ रहते हैं और इन्हीं के साथ ही सारी घटना हो रही है। जो आखिरी लड़का बचा हुआ था वो कुछ ज्यादा ही डर गया। वो समझ गया है कि जिस ऑर्डर में उन्होंने पेड़ पर नाम लिखे थे उसी ऑर्डर में एक एक करके और उसके दोस्तों की मौत हो गई है। उसने अपनी माँ को उस रात हुई पूरी घटना बता दी। तब उसकी माँ रोते रोते उसी आदमी के पास वापस गई जो उस रात उन लड़कों को समझा रहा था। आदमी ने बोला, मैंने उसी दिन उनको समझाया था कि तुम पछताओगे, फिर भी इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। माँ के बहुत रोने और माफी मांगने के बाद उस आदमी ने कहा कि तेरे लड़के को इस गांव से बहुत दूर भेज दे और इस गांव में उसे कभी वापस मत आने देना, तभी इस घटनाओं पर रोक लग सकता है। फिर क्या था,
उसे गांव से बाहर दूसरे शहर भेज दिया गया। कहते हैं लड़का जिंदा तो है पर कभी गांव वापस नहीं आया। दोस्तों, अब ये घटना सच है या लोगों द्वारा बनाई गई कहानी, कुछ कह नहीं सकते। फिर भी कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं और कुछ लोग नहीं। खैर, अगर आपको ऐसी रियल इंसिडेंट और हॉरर स्टोरी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।